आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में जो है लगातार शिक्षक साथी प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसी 30 सितंबर तक जो है यह प्रक्रिया संपन्न हो जाए। और कई शिक्षक जो है लगातार सांसदों विधायकों से मिल रहे, एक अच्छा प्रयास है। और साथ ही विभिन्न संगठन भी इसकी लगातार मांग उठा रहे हैं जिससे कि कार्य मुक्ति की प्रोसेस जो है 30 सितंबर तक हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार से आदेश जारी हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो है अब शीतकालीन अवकाश के चांस ज़्यादा बन रहे हैं। इस वजह से जो है शिक्षक साथी परेशान हैं और लगातार विभिन्न संगठनों से मिल रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं और खुद भी जाकर के मंत्री विधायकों से जो है लेटर लिखवा रहे हैं कि जिससे कि यह प्रक्रिया शीघ्र संपन्न हो सके। साथियों, शिक्षक लगातार कर रहे हैं पैरवी, विधायक और सांसदों से लिखा रहे हैं पत्र। कार्य मुक्ति की उठ रही मांग क्या हो पाएगी 30 सितंबर तक कार्य मुक्ति? जी हाँ, इस पर एक विशेष चर्चा करने वाले हैं। क्या जो है यह प्रक्रिया 30 सितंबर तक होने की कोई उम्मीद है? क्या यह प्रक्रिया 30 सितंबर तक हो पाएगी? तो साथियों, इसी पर एक विशेष चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर दें जिससे कि और भी शिक्षक साथी जुड़ सकें। ये लगातार शिक्षकों के प्रयास भी हैं और 6/9/2023 को एक राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के द्वारा भी जो है अंतरजनपदीय स्थानांतरण के संबंध में लेटर लिखा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण में पेयरिंग प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। वह स्थानांतरण सूची जारी करके कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण करना शेष रह गया। जनपद के अंदर इस पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने एक सप्ताह का समय पर्याप्त होगा। विभागीय तकनीक कारण समय में पूरी न हो सकी अंतरजनपदीय स्थान प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु शीतकालीन अवकाश प्रतीक्षा कराने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इसमें विद्यालय संचालन शिक्षण कार्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि लंबे समय से स्थानीय प्रतीक्षा कर रहे शिक्षक शिक्षिकाओं को राहत देने हेतु शेष बची अंतर जनपदीय स्थानीय प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने हेतु माह सितंबर 2023 के अंत में ही कार्यभार ग्रहण कराने और कार्य मुक्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें। तो यहाँ पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश की ओर से लेटर लिखा गया था। वहीं जो है प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से भी एक लेटर लिखा गया था अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर को शीघ्र करने के लिए। अंजुला सिंह माहौर जो कि विधायक हाथरस, उनके द्वारा भी जो है सचिव साहब को जो है एक लेटर लिखा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थान के तहत 20,752 शिक्षक शिक्षिकाओं को कार्य मुक्ति कार्यभार ग्रहण कराने के संबंध में मान्यवर अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थान के तहत आपस में शिक्षक शिक्षिकाओं को पेयर जोड़ा बनाने प्रक्रिया 27/8/2023 को पूर्ण हो चुकी है। बेस शिक्षा अधिकारीगण से अनुमोदन कराकर इस प्रक्रिया को शीतकालीन अवकाश तक न ले जाकर नियमानुसार जल्द से जल्द पूर्ण कराने का कष्ट करें। तो यहाँ पर 3/9/2023 को इनके द्वारा भी एक लेटर लिखा गया था। वहीं आगे देखते हैं, वहीं सकलदीप जी राजभर जो कि संसद सदस्य राज्यसभा से हैं, इनके द्वारा 11/9/2023 को पत्र लिखा गया। प्रिय सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को विषय अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के तहत 20,752 शिक्षक शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण कराने के संबंध में आपको अवगत कराना है कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के तहत आपस में शिक्षक शिक्षिकाओं पेयर जोड़ा बनाने की प्रक्रिया 27/8/2023 को पूर्ण हो चुकी है। बेसिक शिक्षा अधिकारीगण से अनुमोदन कराकर इस प्रक्रिया को शीतकालीन अवकाश तक न ले जाकर नियमानुसार जल्द से जल्द पूर्ण कराने का कष्ट करें। देखिए, यहाँ पर जो है दो बड़े जो कि सांसद और विधायक हैं, इनके द्वारा लेटर लिखे गए हैं और साथ ही शिक्षक साथियों द्वारा और भी सांसद विधायकों से लेटर लिखवाए गए हैं जिससे कि यह प्रक्रिया पूर्ण हो सके। और लगातार जो है माननीय श्री जो है जी बहुत बहुत धन्यवाद, अपने शिक्षकों की समस्या अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के सितंबर माह में रिलीविंग ज्वाइनिंग का पूर्ण आश्वासन दिया है, जो कि आपकी कार्य प्रणाली को बेहतर दर्शाता है। श्रीमान जी से निवेदन है 20 के बाद अवकाश के दिन कार्यमुक्त करने की कृपा करें। तो यहाँ पर देखिए, आप शिक्षक जो है लगातार मंत्री विधायकों से मिल रहे हैं और बेसिक के जो मंत्री श्री संदीप सिंह जी, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जो है यह प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराई जाएगी। तो शिक्षक लगातार प्रयास है। अब कल ही शिक्षकों ने 30 तक परस्पर तबादला प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ की बैठक में मौजूद पदाधिकारियों ने जो है यहाँ पर मांग की है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने जो है शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने और बेसिक विद्यालयों जिले के अंदर परस्पर तबादला प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी करने का मुद्दा उठाया। संघ ने कहा है कि इन पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जी हाँ, संघ के प्रांतीय दारुल सपा स्थित कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव की अध्यक्षता में सोमवार को बैठक हुई। उसमें अनिल यादव ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों शिक्षकों का जिले के अंदर पारस्परिक तबादला प्रक्रिया को विभाग जानबूझकर लटका रहा है। शिक्षकों की पदोन्नति कई साल से बाधित है, इसे जल्द पूरा कराया जाए। शिक्षा मित्रों की उपेक्षा का भी आरोप लगाया गया और उन्हें स्थायी करने और नई शिक्षक भर्ती उनका वेटेज देने की मांग की है। प्रदेश महामंत्री संदीप दत्त ने सभी शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन बहाली व 20 लाख का सामूहिक बीमा निःशुल्क सरकार की ओर से कराने की मांग उठाई। साथ ही परिषदीय विद्यालयों में समय रोजाना 5 घंटे करने की मांग उठाई। बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, प्रदेश कोषाध्यक्ष सुदुक्तर पवन विद्या आदि लोग यहाँ पर उपस्थित रहे।
वहीं लगातार जो है बीसी शिक्षा मंत्री से भी शिक्षक मिल रहे हैं। बीसी विद्यालय जिले के अंदर तबादले के लिए शिक्षकों ने बीसी शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह जी से अलीगढ़ स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। शिक्षकों ने मंत्री जी से पारस्परिक तबादला प्रक्रिया पूरा कराने की मांग की है। मंत्री जी ने शिक्षकों को सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल में हाथरस, अलीगढ़, एटा के शिक्षक संजीव राघव, हिमांशु अग्रवाल, दिलीप कुमार, अमरीश व बिमलेश आदि शामिल थे। तो लगातार शिक्षक भी साथी जो है लगातार प्रयासरत हैं कि यह प्रक्रिया जो है 30 सितंबर तक पूरी हो जाए, क्योंकि सिर्फ पेयरिंग होने के बाद जो है एक प्रकार से जिस प्रकार से 69,000 भर्ती की शिक्षिकाओं ने एक प्रयास किया था और उनकी कार्यमुक्ति की गई थी, तो उस प्रकार से अगर इसमें भी प्रयास किया जाए तो निश्चित रूप से कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। क्योंकि और शिक्षक लगातार इसमें प्रयासरत भी हैं और सभी जो है साथियों को अब इसमें और प्रयासरत करना होगा। जिस प्रकार से सांसदों विधायकों से लेटर लिखाए गए थे, इसी प्रकार से विभिन्न संगठनों और सांसद विधायकों से सभी जनपदों से लेटर लिखवाए जाएं और फॉरवर्ड करवाए जाएं, तो निश्चित रूप से यह प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। तभी जा करके देखिए, पहला काम तो यही है कि ज्ञापन के जरिए विभिन्न जनपदों में ज्ञापन दिए जाएं, सांसदों विधायकों से जो है लेटर फॉरवर्ड करवाए जाएं, और साथ ही जो भी आपके जनपद में संगठन है, चाहे वो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ हो, चाहे बेसिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन हो, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ हो, सभी से जो है लेटर जो है सभी जनपदों से लगातार फॉरवर्ड करवाया जाए। तभी जाकर के एक दबाव बनेगा और तभी जाकर के यह प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी। क्योंकि लगातार आप कोई भी ट्रांसफ़र देख लें, चाहे अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र हो, चाहे अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र, जिसकी पेयरिंग की प्रोसेस आज से शुरू होनी है, सभी में जो है लगातार इसी प्रकार के प्रयास किए गए हैं। और अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र में ही ऐसा प्रयास किया गया था, तब जाकर के यह प्रक्रिया संपन्न हो पाई थी। क्योंकि उसमें भी 69,000 भर्ती की शिक्षिकाओं को जो है ऐन वक्त पर रोक दिया गया था, और वो भी एक बेतुका आदेश के तहत कि जो है उसकी याचिका पूर्व में चल रही है और इसकी वजह से जो है इनकी कार्यमुक्ति कार्रवाई ग्रहण नहीं की जा सकती है। और फिर आकर के उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, तब जाकर के उनकी कार्यमुक्ति की गई है। तो देखिए, इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है और सभी जनपदों से अगर प्रयास होगा तब जाकर के यह प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी। क्योंकि यहाँ पर विशिष्ट बीटीसी शिक्षक संघ की ओर से जो है 30 सितंबर तक यह प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग की गई। अगर नहीं होती है तो उनके द्वारा भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि तभी जाकर के यह बात बन सकती है। क्योंकि विभाग की कार्यप्रणाली से अब आप सभी परिचित हो चुके हैं, क्योंकि विभाग जो है हर प्रक्रिया को एक प्रकार से लटकाना और भटकाना चाहता है। क्योंकि पदोन्नति की प्रक्रिया देखिए साल भर होने को है, लेकिन वह प्रक्रिया जस की तस बनी हुई है। और अगर पदोन्नति हो जाती है तो जिन शिक्षक साथियों ने उनके साथ जोड़ा बनाया है, तो उनका जोड़ा भी वहाँ पर हट जाएगा। क्योंकि अगर उनकी पदोन्नति हो गई तो एक प्रमोशन हो जाएगा, फिर जो है किस प्रकार से उनके साथ पेयरिंग बनी रहेगी, यह एक सोचने वाला विषय हो जाएगा। और जब पिछली बार जो है शिक्षक संगठन जो है महासचिव महोदय और सचिव से मिले थे, जब 5 सितंबर की बात है, तब जो है वहाँ पर भी ये बात की गई थी क्या पदोन्नति को रोक दें। तो आप समझ सकते हैं कि यह प्रक्रिया को सिर्फ डिले करना ही चाहते हैं, क्योंकि अगर यह प्रक्रिया डिले होती है तब फिर जाके शीतकालीन अवकाश में पहुंच जाएगी, और फिर शीतकालीन अवकाश में जो है अगर चुनाव की प्रक्रिया भी साथ साथ शुरू होनी स्टार्ट हो गई, तब जाकर के यह प्रक्रिया यानी कि अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया कब होगी कुछ भी कहना संभव नहीं है। तो साथियों, इसके लिए सभी साथियों को प्रयास करना होगा और सभी जनपदों से ज्ञापन और विभिन्न संगठनों के माध्यम से, क्योंकि हर शिक्षक साथी किसी न किसी संगठन से निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है, तो आपको इस संबंध में प्रयास करना होगा। चाहे कोई संगठन बड़ा हो या छोटा हो, आपको एक लेटर जरूर लिखवाना होगा और 5 से 10-20 लोग आपस में मिलकर के निश्चित रूप से इसको जो है, चाहे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दे, चाहे एसडीएम साहब को ज्ञापन दे, चाहे सांसद विधायकों से आपकी जो भी परिचित है, आप उसके द्वारा फॉरवर्ड लेटर जरूर करवाएं, जिससे कि जो है यह बात उठेगी और लगातार जब मांग उठेगी तो निश्चित रूप से यह प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। तो साथियों, यही प्रयास सभी साथियों को करना होगा। किसी एक का अकेला ट्रांसफ़र यहाँ नहीं हो रहा है, सभी को इसमें जो है सामूहिक रूप से प्रतिभाग करना होगा, तभी जाकर के अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूर्ण हो सकती है। क्योंकि 20 तारीख तक जो है अभी जांच वगैरह चल रही हैं, जो भी आपके फॉर्म फिल हुए थे उसकी कमेटी जो है इसकी जांच कर रही है। तो उम्मीद है कि जो है तभी जाकर के 30 सितंबर तक यह प्रक्रिया संपन्न हो सकती है, लेकिन प्रयास सभी को करना होगा। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई चर्चाओं के साथ। जय हिंद।